जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म विद्या स्रोत चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शिक्षा और परीक्षा से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स और उपाय जिसको करने से कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा हो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो कि इन उपायों करने से और इस कार्यों को करने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ध्यान एकाग्रचित रहेगा। विद्यार्थी अच्छे अंक पाने के लिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है। विद्यार्थी का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। जो जितनी कड़ी मेहनत करता है वह उतनी ही सफलता प्राप्त करता है और ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूता है। मेहनत करने के साथ ही साथ कुछ उपाय होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से, जिनका ध्यान रखने से हमारी सफलता में चार चांद लग जाते हैं। कुछ जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। किसी भी छात्र के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में परीक्षा की घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय शांत मन से पढ़ाई करना और परीक्षा में सफल होना बहुत जरूरी होता है। परीक्षा के समय की गई चूक से किसी भी छात्र का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो कोई छात्र प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाता है, तो कोई कक्षा परीक्षा से बाहर हो जाता है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम का अभ्यास करने के साथ ही अगर छात्र परीक्षा में सफलता के कुछ उपाय कर लेते हैं तो उन्हें सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इन्हीं उपायों को आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी भी छात्र को अपने पढ़ने की टेबल के ऊपर खाने पीने की सामग्री नहीं रखनी चाहिए। उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपनी कॉपी किताबों पर धूल मिट्टी नहीं चढ़ने देनी चाहिए। उस जगह को व्यवस्थित रखें, साफ सुथरा रखें। पढ़ने के समय कॉपी किताब अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कॉपी किताब को बंद करके उस जगह पर रखें। जो भी विद्यार्थी या कंपटीशन एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ने से पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। यानी आप जिस भगवान को मानते हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु या किसी अन्य देवी देवता को मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और अपनी किताबें खोलें। अगर विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ वह याद रहता है सदा सदा के लिए। माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में देवी और देवता भ्रमण के लिए निकलते हैं। उस समय जो भी व्यक्ति जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, भगवान का कृपा उन पर बनी रहती है। तो उसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विद्या प्राप्त करता है, पढ़ाई करता है, कुछ स्मरण करता है, स्मरण किया हुआ जो भी अध्याय है वह उसे याद रहता है हमेशा। पढ़ने के समय आपका मुख उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। जहां आप पढ़ रहे हो या जो आपका पढ़ने का स्थान है वह जगह आपके उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए कि ऐसा बना होना चाहिए कि आपका मुख उत्तर पूर्व की दिशा की ओर हो। विद्यार्थियों को अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तुलसी और मिश्री को मिलाकर खाना चाहिए। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अपने कमरे में हरे रंग का पर्दा लगाएं जिससे आपका ध्यान एकाग्रचित हो, मन शांत रहे। विद्यार्थी अगर अपने गले में माँ सरस्वती का यंत्र धारण करते हैं, माँ सरस्वती का यंत्र धारण करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें, और जो भी स्मरण करते हैं वह हमेशा याद रहता है। साथ ही माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करते रहें। माँ सरस्वती का बीज मंत्र ओम एम सरस्वती एम नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें। बैठने से पहले, परीक्षा करने से पहले या जाने से पहले अपने बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं। घर में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सबका आशीर्वाद लेकर उनका पैर छूकर जाना चाहिए। कई विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि वे परीक्षा के समय प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर आते हुए भी वे नहीं लिख पाते हैं और घबराकर सारा पेपर खराब कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप परीक्षा के दिन अपने पॉकेट में या अपने पास कपूर और फिटकरी रखें। इसको रखने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले, घर से निकलने से पहले दही और मीठा खाया जाता है। तो जब भी आप परीक्षा देने जाएं उससे पहले दही और मीठा खाकर निकलें। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में जो उनका पढ़ने का कमरा है उस कमरे में उन्हें पूर्व दिशा की और माँ सरस्वती की फोटो लगानी चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करें। बुधवार को गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और बेसन के लड्डू अर्पित करें। इससे भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय को करने से कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा हो उस परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस उपाय को यदि आप प्रतिदिन नियम से करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस उपाय को आपको कैसे करना है? इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले रोज जल्दी उठना है। उठने के बाद स्नानादि क्रिया करने के बाद सुबह 8 बजे तक आपको तांबे के पात्र में
जल लेकर उसमें थोड़े से चावल, लाल चंदन और फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करना है, यानी सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है। और ये कार्य आपको रोज नित्य नियम से करना है। इस नियम को अगर आप रोज करते हैं, भगवान सूर्य देव की जैसी तीव्र प्रकाशवान तीव्रता आपको प्राप्त होती है, आपकी बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता बनी रहती है और आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। हर लक्ष्य में आप हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। परीक्षा में सफलता के उपाय करने के साथ ही आपको चाहिए कि आप अपने विषयों को अच्छे से अध्ययन करें। नया पाठ्यक्रम पढ़ने से पहले वाला पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर लें, उसकी रिवीजन कर लें। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स में रुचि लेकर पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, वे जल्दी आपको याद होता है। और इस तरह से इन कुछ उपायों को करने से, कुछ कार्यों को करने से आपको सफलता प्राप्त होती है और कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। सक्सेस होने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आपके पास होनी चाहिए। इसलिए इन्हें अपने अंदर जितना अधिक हो आप विकसित करें, उतनी आपके किसी भी परीक्षा में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ये उपाय अच्छे लगे, इन उपायों को करने से अगर आपको कोई लाभ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की दोस्तों। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी विद्यार्थियों पर सदा सर्वदा